जय श्री राधे कृष्ण। जय एकादशी मैया। आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। यह एकादशी नए वर्ष चैत्र मास की पहली एकादशी है। एकादशी में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है और यदि हम नित्य तुलसी के इन 8 नामों का पाठ करें तो अश्वमेघ यज्ञ जितना फल मिलता है। ये नाम इस प्रकार से हैं: वृंदा, वृंदवनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। राधे राधे। अब तुलसा का एक भजन है। तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा सुबह को गावे, जो कोई तुलसा सुबह को गावे, ठाकुर जी के दर्शन पावे। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा दोपहर को गावे, जो कोई तुलसा दोपहर को गावे, ठाकुर जी का भोग लगावे। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा शाम को गावे, जो कोई तुलसा शाम को गावे, ठाकुर जी को शयन करावे। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा आधी रात्रि को गावे, जो कोई तुलसा आधी रात्रि को गावे, यम के दूत न आवे। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा मैया की जय। कथा इस प्रकार से है। कामदा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि बार प्रणाम है। आपसे निवेदन करता हूँ कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ ने कही थी। तो राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवताओं की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। तो महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनी छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष बहुत ही वैभवशाली घर में निवास किया करते थे और विहार करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे, तो उस जगह ललित गंधर्व भी उसके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा
ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। तो नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली खा दी। तो इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। तो राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। तो वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सन्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुबहे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? तो ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है वह राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। तो कामदा एकादशी के प्रभाव से ये पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 2021 में यह कामदा एकादशी 23 अप्रैल की है। जय श्री राधे कृष्ण। अब एक कृष्ण जी का भजन है। हमारा सांवल सा सरदार, हमें किस बात की चिंता। हमारा बांके बिहारी लाल, हमें किस बात की चिंता। हमारी अलबेली सरकार, हमें किस बात की चिंता। हमें न लोक की चिंता, न परलोक की चिंता। शरण जब हो गई तेरी, हमें किस बात की चिंता। न चाहेंगे कभी कुछ हम, तेरे जब हो गए हैं हम। हमारा सांवल सा सरदार, हमें किस बात की चिंता। तेरी वस्तु तुझे दे दी, हमें किस बात की चिंता। करेंगे हमने कुछ भी अब, करोगे आप ही चिंता। कहोगे जो करेंगे हम, करें न बाद की चिंता। हमारा बांके बिहारी लाल, हमें किस बात की चिंता। हमारा कारण
मन रहित कर पार, हमें किस बात की चिंता। तुम्हें प्रणाम करती हूँ, तेरा गुणगान करती हूँ। कृपा तुम्हारी ऐसी हो, न होने दे मुझे चिंता। हमारे बांके बिहारी लाल, हमें किस बात की चिंता। हमारी अलबेली सरकार, हमें किस बात की चिंता। हमारा सांवल सा सरदार, हमें किस बात की चिंता। जय श्री राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल की जय। बोलो एकादशी मैया की जय। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।